चंपावत में नाबालिग से संबंधित मामले में कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को भाजपा ने आधारहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराहे पर एकत्रित होकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस ने चंपावत की जिस घटना को आधार बनाकर प्रदेश सरकार और भाजपा का पुतला फूंका था, वह मामला अब जांच में पूरी तरह फर्जी पाया गया है। बिना तथ्यों की पुष्टि किए राजनीति करने पर भाजपा ने कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गड़िया ने कहा कि जिले की कांग्रेस अब पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल जनता को गुमराह करने के लिए किसी भी घटना को अनावश्यक राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही स्पष्ट किया कि बिना किसी जांच के सरकार को दोषी ठहराने की इस नकारात्मक राजनीति को भाजपा कतई सहन नहीं करेगी। भाजपा नेताओं ने चंपावत मामले में कांग्रेस के रुख को उनकी हताशा का प्रतीक बताया है और एकजुट होकर कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जनता के बीच सच्चाई ले जाने का संकल्प लिया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से दीपा आर्या, बसंती देव, विमला कपकोटी, आशा फुलारा, ज्योति दीप नारायण, सुनीता टमटा, दीप जोशी, दीपक भरस्याल, अंकित नगरकोटी, आदर्श कठायत, दीपक खेतवाल, पंकज मेहता, विवेक तिवारी, सुनीता टमटा सहित दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कांग्रेस ने भविष्य में इसी तरह की भ्रामक राजनीति जारी रखी तो भाजपा सड़कों पर उतरकर इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो विपक्ष है वो किसी न किसी मुद्दे को लेते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नीचा दिखाने का काम कर रहा है, मगर जो वो कर रहा है, जैसे एक नाबालिग व्यक्ति जो बालिका है, जबकि उसने स्वयं ही बोल दिया कि इस तरह का कोई मेरे साथ नहीं दुष्कर्म नहीं किया गया, उसके बावजूद भी वो लोगों को गलत संदेश दे रहा है। तो उसी के निमित्त हम लोगों ने महिला मोर्चा ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने और सभी संगठनों ने यहाँ पर विपक्ष के प्रति पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, जो एक कुकृत्य की वो जो राजनीति कर रहा है और नाबालिगों को लेते हुए हमेशा लोगों में गलत भ्रांतियाँ फैला रहा है। तो इसी के अनुरूप हम लोगों ने आज यहाँ पर चौराहे पे उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य जिलों में भी सब जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। हम महिला मोर्चा हम पुरजोर विरोध करते हैं उनका कि हमारी जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनको बार बार इस तरह के कांड को लेते हुए आ रहे हैं, जबकि ये कोई इस तरह का कांड हो नहीं रहा है। अच्छा, ऐसे मामले में लगातार बीजेपी वालों के नाम आ रहे क्यों, और आम महिलाओं के मामले में कभी भी आगे नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? हम हमेशा आगे आ रहे हैं और आपने देखा भी होगा, हमने हमेशा अपने जो महिलाओं के प्रति इन लोगों ने वो जताई है, संवेदना जताई, हमने सभी के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। और विपक्ष का काम ही वही है, विपक्ष को मुद्दा चाहिए और बिना मुद्दे के भी वो बात बना रहे हैं। जबकि अभी आपने खुद देखा होगा जिसके साथ चंपावत में ये कांड हुआ था, उस बालिका ने स्वयं ही पत्रकारों से अपनी बात रखी है कि मेरे साथ इस तरह का कुछ नहीं हुआ था, फिर भी विपक्ष उसको मुद्दा बनाते हुए आगे को बढ़ा रहा है। तो इसी के विरुद्ध हम लोगों ने आज ही पुतला दहन का कार्यक्रम किया कि कम से कम जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनको होश में आए और उनको पता चले कि भैया ये कार्यक्रम इस तरह का कुछ हो नहीं रहा है, हम लोग खाली का बातों को बढ़ा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और संयुक्त सारे भारतीय जनता पार्टी परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर एक घृणित आरोप लगाया गया है, उसके निमित्त हम कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव को देखते हुए सामने 2027 आ रहा था, उसको देखते हुए बौखलाहट से कुछ भी गलत मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को खुद शर्म करना चाहिए। इस तरीके से जो नाबालिग बालिका है उसको बीच में लाकर उसको आधार मानकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि इनको एक नाबालिग बेटी ही मिली थी आरोप लगाने के लिए क्या? मैं उनसे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी और कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके की मानसिकता को आप हटाइए। लगातार
इस तरह के बच्चों का आधार बनाकर ऐसे आरोप मत लगाए, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ। और पूरा देश उनकी निंदा कर रहा है, क्योंकि जो एक बेटी लक्ष्मी का रूप होती उसको हथियार बनाकर वो आगे ला रहे हैं और अपनी घृणित मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं।